आज के इस दौर में बिना संघर्ष के कम ही लोगों को उपलब्धियां मिलती है और जिन्हें मिल जाती है, समझना वे उन उपलब्धियों को बहुत दिनों तक पचा नहीं सकते। समस्या हो, परेशानी हो या संघर्ष हो, इन सारी चीज़ों को सहजता से आराम से लीजिए। जैसे श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में संघर्ष की कथा है। यहाँ पर सिर्फ श्री राम जी ने ही नहीं संघर्ष किया, बल्कि इसमें जितने भी पात्र आए हैं ना, उन सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी का सामना किया ही है। संघर्ष हमारे जीवन की एक कड़ी है। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संघर्ष हमारे जीवन की एक कड़ी है, चाहे घर के अंदर हो या बाहर। संघर्ष तो हर इंसान को करना ही पड़ता है। अब संघर्ष करने से हर इंसान घबरा भी जाता है, लेकिन इसे घबराते हुए नहीं, बल्कि सहजता से स्वीकार कर लेना ही बेस्ट है। आपका कोई भी लक्ष्य हो, आप कहीं से भी कहीं भी पहुंचना चाहें, आप घर में हो या बाहर, रास्ते केवल 3 ही हैं। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा उपासना मार्ग। और इंसान को इन सारे रास्तों से होकर गुजरना ही पड़ता है। अक्सर हम सुबह के समय में ज्ञान मार्ग में ज़्यादा होते हैं और दिन के समय में कर्म के मार्ग में और शाम को उपासना में डूब जाते हैं। अधिकतर लोग, हर कोई नहीं, लेकिन अधिकतर लोगों की यही दिनचर्या रहती है। यह तीनों रास्ते ही संघर्षमय हैं। जैसे अभी इन दिनों राम जी अवध में पधारे हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी अवध में पधारे हैं। यहाँ मैं रामायण की ही चर्चा करते हुए आपको आगे बताना चाहूँगी कि अब आप ध्यान से सुनेगा। वीडियो इम्पोर्टेंट है, चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई ये पूरी रामायण है। हाँ, अब ये बात जरूर है कि शायद हर कोई इसे समझता हो या जानता हो, लेकिन बहुत से लोग इसे समझने और जानने की पूरी कोशिश करते हैं और कई लोगों को तो इसका पूरा ज्ञान भी है। यहाँ मैं रामायण की चर्चा करते हुए आपको आगे बताना चाहूँगी कि श्री राम जी का संघर्ष यहाँ यह था कि अपहरण के बाद, किडनैप के बाद सीता जी उन्हें मिल नहीं पा रही थी और लक्ष्मण जी की यह परेशानी थी कि यह घटना कहीं न कहीं उनकी लापरवाही से ही हुई। उन्हें ऐसा ही लगता था। यहाँ सुग्रीव इसलिए परेशान थे कि उनके भाई बाली उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे थे और वे मिल नहीं पा रहे थे। और भयंकर बहुत सारे अहंकार में डूबे हुए बाली की दिक्कत यह थी कि सुग्रीव उन्हें कहीं मिल नहीं पा रहा था। सबकी परेशानियां अलग अलग और सबकी समस्याओं का समाधान केवल हनुमान जी ने ही निकाला था। काश आज का हर इंसान भी यह समझ पाए कि हनुमान जी हमारे अंदर की सारी परेशानियों को चुटकी भर में खत्म कर देते हैं, मगर हमें उनके रास्ते को सहजता से स्वीकारना पड़ेगा। हमें उनके रास्ते सहजता से चलना पड़ेगा। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि। हनुमान जी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वायु तत्व के प्रतिनिधि देवता हैं। ध्यान और प्राणायाम का संबंध वायु से होने के कारण हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ योगी भी हैं। सुंदरकांड हनुमान जी की सफलता की कहानी है और आज के इस जीवन में हर कोई सफलता चाहता है। बिल्कुल करेक्ट है। आज के इस जीवन में हर कोई सफलता चाहता है ना? बिल्कुल सही कह रही हूँ ना मैं? हर कोई कड़ी मेहनत भी कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। हर कोई परिश्रम पे परिश्रम किए जा रहा है,
बहुत मेहनत किए जा रहा है, हार्ड वर्किंग है। सबके रास्ते अलग हैं, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक है। सबके रास्ते तो अलग अलग है ही, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक है और वह है सफलता, वह है सक्सेस। अब ये सक्सेस कहाँ से मिले, ये सफलता हमें कैसे प्राप्त हो? जीवन सुंदर ही तब कहलाता है जब सुख के साथ शांति मिल जाती है, और जिन्हें सफलता में शांति की खोज करनी हो वह सुंदरकांड जरूर पढ़े। इसमें हनुमान जी की जो सफल छवि निर्मित हुई है उसकी तैयारी श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में की गई है। सुंदरकांड बहुत महत्वपूर्ण है, इसे यदि रोजाना पढ़ लिया जाए तो केवल सक्सेस, सारे परेशानियां खत्म। दी एंड। सुनो कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा।